जो भी खनिज संपदा है झारखंड में, अगर एक एक आदिवासी को जिनकी ज़मीन गई है, जिनके ज़मीन के नीचे से खनिज निकल रहे हैं, उनको अगर बस सिर्फ रॉयल्टी मिल जाए तो आज वो कहां से कहां पहुंच जाए। झाड़ू सफाई लेकर के, नगर निगम को लेकर के या घर प्राइवेट लेकर के, रोड को देखिए, कहीं भी देखिए, तो ये सारे काम आदिवासी आज भी कर रहे हैं। आदिवासी तो गरीबी है और गरीबी रहेंगे, क्योंकि उसको कोई तरक्की हो नहीं रहा है। और हमारा जो संविधान है और जो प्रधानमंत्री है, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे गरीब के लिए। आदिवासी समाज रोज संघर्ष कर रहा है और हर दिन उसकी कुछ न कुछ समय आंदोलन में ही चला जाता है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या फिर आज़ादी जो भारत आज़ाद हुआ उससे पहले की लड़ाई हो। ऐसा कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह ही प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम था, लेकिन नहीं। इस मिट्टी में, झारखंड की इस धरती से बहुत सारे भूमिपुत्र पैदा हुए, चाहे वो सिद्धू कान्हू हो या फिर चांद भैरव हो या फिर वीर बुधु भगत हो। इन सरीखे नेताओं ने आज़ादी के पहले बिगुल से ही पहले सर्वस्व न्योछावर कर दिया था और अपने प्राणों के बलिदान भी दे दिया था। लेकिन आज भी अगर आदिवासियों की स्थिति हम देखें तो आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाल और सफ़ेद झंडा लेकर महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो हुआ करता था रांची में, वहाँ पर वो एकत्रित हुए हैं। और आज हम जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि क्या मुद्दा को लेकर आज यहाँ पर आप जमा हुए। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अन्नू सिंह हो। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर जमा हुए हैं? हम लोग आदिवासी को लेकर के, जो अभी तक, आज तक, आज़ादी से लेके आज तक जो अभी तक पिछड़े रह गए, अभी भी पिछड़े हुए हैं, इनका कुछ भी अगर देखा जाए तो आगे इनका कुछ भी कोई कहीं भी ना प्रोग्रेस है ना तरक्की है। ये जहाँ थे वहीं हैं। अच्छा, अभी तो आदिवासी मुख्यमंत्री ही हैं। हाँ। और आदिवासी मुख्यमंत्री हमेशा एक बात को बोलते हैं कि हाँ, हम यहाँ के आदिवासी जो है गरीब है, मूलवासी जो गरीब है, आखिर उनको सत्ता दिए, वो मुख्यमंत्री आज बने, वो उनको नीति बनाना चाहिए। आज चाहे लोहा की बात हो, तांबे की बात हो, कोयले की बात हो, सब आपके जमीन से ही निकल रहा है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो झाड़ू पोछा करने का काम भी यहाँ का आदिवासी ही कर रहा है। नगर निगम में भी आप जाकर देखेंगे तो निचले तबके का जो काम है झाड़ू करने का, रोड को करने का, आदिवासी ही दिखेगा आपको। तो आपको क्या नजर आता है, क्या लगता है कि जल जंगल जमीन का मालिक होने के बाद भी आज गरीबी रेखा के नीचे आप रहने के लिए मजबूर हैं? क्या लगता है आपको? यहाँ क्योंकि देखिए, यहाँ सिर्फ वादे पर वादे किए जाते हैं, चाहे वो आपके हमारे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ठीक है, लेकिन यहाँ काम के नाम पर कुछ भी नहीं है, नथिंग है। झाड़ू सफाई लेकर के, नगर निगम को लेकर के या घर प्राइवेट लेकर के, रोड को देखिए, कहीं भी देखिए, तो ये सारे काम आदिवासी आज भी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट बना है जिसको अटल वेंडर मार्केट बोला गया है। वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो क्या कोई भी आदिवासी आपको नजर आएगा वहाँ पर? नहीं आएगा। तो आप ये चीज बताइए कि आज कोयला आपके प्रदेश से ले जाया जा रहा है, तांबा आपके प्रदेश से ले जाया जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अगर हम कोयला देना बंद कर देंगे तो बिजली जो उत्पादन होता है, बिजली जो पूरे भारतवर्ष को जाता है, वो ठप हो जाएगा, पूरा भारत अंधेरा हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज बताइए, आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक हालात जो यहाँ आदिवासियों की है, आपको क्या लगता है? आप गांव में जाते हैं या फिर शहरों में रहते हैं, तो जिस तरीके की जिंदगी उनको जीनी चाहिए, क्या उनको वो मैसर हो रहा है? क्या नहीं हो पा रहा है लोगों को। आदिवासी तो गरीबी है और गरीबी रहेंगे, क्योंकि उसको कोई तरक्की हो नहीं रहा है। और हमारा जो संविधान है और जो प्रधानमंत्री है, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे गरीब के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जो है, भोपाल से गौरव दिवस जो जनजाति के लिए मनाया गया, भगवान बिरसा मुंडा का जिस जन्म दिवस था, उन्होंने 2 लाख आदिवासियों के सामने में भोपाल में जो है आदिवासी गौरव की बात कही। और बिरसा मुंडा जो यहाँ पर म्यूजियम संग्रहालय बना, उसका उद्घाटन भी किए। आपको क्या लगता है? आज आप ये चीज बताइए। हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी को देख रहे हैं। जो भगवान बिरसा मुंडा के जो मतलब कि उनके वंशज हुए, उनकी परपोती हुई आज सब्जी बेच रही है। और आप पता होंगे कि आज आप जमा हुए वीर बुधु भगत के इतिहास को बचाने के लिए। हाँ जी। तो वीर बुधु भगत भी आदिवासी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने प्राणों की आहुति दी। और शहीद जो है बिरसा मुंडा भी एक शहीद ही हुए, जो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को लड़े। लेकिन उनके बाद बहुत सारे कानूने बने, आपके आदिवासी भी बहुत सारे विधायक बने झारखंड में, और सांसद भी बने जो बहुत सारे बने। तो आपको क्या लगता है? आप वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी स्थिति जो है सुधर नहीं रही है, क्या करेंगे आप? इसके
के लिए क्या बोलेंगे, संघर्ष ही ना कर रहे हैं। जो आदिवासी लोग हैं आज के डेट पे जो जहाँ है वहीं है, और जो बड़े बड़े जो नेता पॉलिटिक्स लोग हैं बहुत तरक्की कर चुके हैं। आदिवासी का जमीन आज के डेट में ऐसे भी छीना रहा है, क्योंकि उनका भी आदिवासी का कमजोरी रहा है। अच्छा, आप एक चीज है ना? बताइए कि यहाँ पे अधिकतर आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे झारखंड में, बिल्कुल। और जेल भी बहुत सारे गए, मंत्री भी गए, आदिवासी ही थे। बहुत सारे प्रॉपर्टी को कमा लिए, लेकिन समाज उनका जो है आज भी आप गांव में जाएंगे तो नंगे भूखे ही हैं, एकदम। और ना तो उनको कोई मूलभूत सुविधा मिल रही है। क्या बोलना चाहेंगे उन सारे नेताओं को आप? ये नेता तो बनते हैं अपना ही घर भरने के लिए, इनको पब्लिक से क्या लेना देना है? पब्लिक से तभी लेना देना जब इलेक्शन आती है, और हम पब्लिक जो हैं हम लोग भोले भाले हैं, हम लोग बुद्धू हैं, जो जा करके बार बार हम लोग उसी चीज को चुनते हैं जो हमें नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, कोई करोड़ों के मामला में घपला में गया, कोई हजारों मामला में घपला में गया, लेकिन फिर आए दिन देखिएगा तो वही आकर के फिर रसगद्दी पर बैठे हुए हैं, और हमारा समाज जो है, हम लोग जो हैं पीछे के पीछे ही रह जाए। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हर लोगों को एक जिम्मेवारी दी गई लोकतंत्र में, और इनके आवाज को उठाने के लिए इनके प्रतिनिधियों को सम्मान दिया गया कि वो लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, उनके आवाज को उठाएंगे। लेकिन इनको आज लगता है कि इनके आवाज को उठाने वाला लोग कोई आज नहीं है। आपसे हम ये चीज जानना चाहेंगे। अब मैं यहाँ आंकड़े को देख रहा था, समझ रहा था कि अगर प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो औसतन 1 लाख रुपया है, लेकिन आदिवासियों को देखा जाए तो 20 से 30 हजार रुपया ही उसका औसत आय है पूरा सालाना में। जबकि खनिज जमीन, जल जंगल जमीन, उद्योग लगाने के लिए विस्थापन, सारा चीज आदिवासियों का ही हुआ। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप सामाजिक अगुवा भी हैं, अगुवाई भी कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके की लड़ाई और फिर किस तरह की कमियां में है आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि आदिवासियों का जो है सालाना कितना इनकम है, तो उसमें जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए 5वीं अनुसूची समता जजमेंट पेशा कानून के तहत, वो अधिकार तो हमें मिल नहीं रहा है। पूरे भारतवर्ष में जो है 10 साल में जो खनिज संपदा देने की बात होती है, 10 लाख करोड़ रुपए आया है केंद्र सरकार को, 10 लाख करोड़ रुपए। और अगर हम झारखंड की बात करें तो 85 हजार करोड़ का ही बजट होता है, लेकिन उसका एक अंश भी अगर आदिवासियों को मिल जाता तो आज तरक्की देखने को मिलता। लेकिन इसको लेकर क्या लगता है, तमाम पार्टियां यहाँ पर आई, सत्ता में काबिज हुए, आपकी आवाज को क्या सुना जा रहा है? देखिए, नेता यहाँ सिर्फ राजसत्ता हथियाने के लिए आते हैं, अपना राजनीति करने के लिए आते हैं, और ये आम जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और रही बात जो करोड़ों रुपए जो आ रहे हैं, वो आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ उनका पेट भरने के